हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल नेत्रालय। आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें आई से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस है, नॉलेज है, मैं आपको शेयर करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 9 में लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, विजुअल स्पेक्ट्रम स्टैंड फ्रॉम। इसका मतलब होता है, ये कलर से संबंधित है। जब भी मैं सफेद प्रकाश जो होती है प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में इंद्रधनुष की तरह बन जाता है। ये उन रंगों को शामिल किया जाता है जिससे मानव आंख देख सके। ये आपको मैं ऑप्शन नंबर ए दिया है। 100 से 300 एम के मतलब होता है नैनो मिलीमीटर में इसको मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 300 से लेकर 65 नैनो मिलीमीटर। और ऑप्शन नंबर सी है, 400 से 700 जो है नैनोमीटर में है। और आपका ऑप्शन नंबर डी 7 से 920 नैनोमीटर है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, क्योंकि जो है आपका जो पराबैंगनी किरण होती हैं उसका 3 से 80 लेकर के 380 से लेकर 400। और आपका रेड कलर जो होता है इसकी स्पीड ज्यादा होती है तो अपनी आंखों में ये पहले पड़ता है। तो 700 से 7,500 तक होता है। ये जो है आप ये समझिए, इसका रंगों का क्या है कि 2 तरह रंग होते हैं। जैसे आप कभी देखिए, हम रेलवे में यूज होता है कलर जो है ग्रीन और रेड। तो रेड ग्रीन इसलिए रखा जाता है कि रेड का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारे आंखों में पहले अपीयर होती है, जिसके कारण जो है हम खतरे को भांप सके। इस पर्पज से जो है बनाया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वोर्टेक्स वेन ड्रेन। वोर्टेक्स वेन ये आपकी एक वेंस है जो मिडिल वेस्कुलर लेयर होती है, जिसमें क्रोइड के अंदर होता है। इसका मुख्य कार्य है कि ब्लड को बाहर ले जाती है, रेटिना तक पहुंचाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आइरिस एंड सिलेरी बॉडी। ऑप्शन नंबर बी है, स्क्लेरा। ऑप्शन नंबर सी है, यूवेल ट्रैक। और ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि जो यूवेल ट्रैक है ये मिडिल वेस्कुलर लेयर है, जिसको हम क्रोइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, हाईएस्ट विजुअल रेजोल्यूशन सीन इन। सबसे ज्यादा हमारे रेटिना में कहां पर विजुअल सीन होता है, हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए है, मेकुला ल्यूटिया। ऑप्शन नंबर बी है, फोविया सेंट्रालिस। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्टिक डिस्क। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओरा सेरेटा। इसमें करेक्ट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि जो भी विजन आती है, मेकुला एक आपका भाग है, तो उसमें सबसे जो सेंटर वाला चीज होता है वहीं पर विजन का हाई रेजोल्यूशन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ब्रेन से रिलेटेड है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इन द ऑप्टिक पैथवे। पैथवे का आप समझ रहे हैं ना, एक रास्ता होता है, पथ होता है, इसको ट्रैक भी बोलते हैं। और न्यूरॉन्स जो है ब्रेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पैथवे आर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है। आप ये समझ लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आता है, ये जैसे सुपीरियर, आपका ऑप्शन नंबर ए है, सुपीरियर कोलिकुलस, ये संरचना है ब्रेन का। जो भी इंफॉर्मेशन आता है, ये इंफॉर्मेशन इन्हीं के द्वारा जो है मस्तिष्क में आकलन होता है। बी है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। और ऑप्शन नंबर सी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये भी इंफॉर्मेशन का काम करता है, ब्रेन में संरचना होती है इसकी। और ऑप्शन डी लेटरल जो है जेनिकुलेट बॉडी। तो आपका करेक्ट आंसर रेटिना होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां से ही जो है विजन कि जो किरणें आती हैं, तरंगे ब्रेन में ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये भी ब्रेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ध्यान से इसको देखें और ग्रेस करें। बी टेम्पोरल हेमनोपिया। हेमनोपिया आप जानते हैं मस्तिष्क से रिलेटेड है। इस तरह का आपको फिगर दिखेगा, मैं आपको पहले फिगर बना दे रहा हूं। एक हिस्से में विजन चला जाता है दोनों आंख में, एक इधर आपका टेम्पोरल, उधर टेम्पोरल, ये विजन लॉस हो जाता है। इसी को हम हेमनोपिया बोलते हैं, लीजन से रिलेटेड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन आप समझ गए, बी टेम्पोरल हेमनोपिया। हेमनोपिया एक
लीजन के कारण जो है ये उत्पत्ति हो जाती है, जो विजन हाफ हाफ दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, एन्यूरिज्म है ऑफ सर्कल्स विल्स। ऑप्शन नंबर बी रेटिनोब्लास्टोमा, ये रेटिनोब्लास्टोमा एक तरह से कैंसर होता है, बाई बर्थ बच्चों में आपके पर्दे में उपस्थित हो जाता है। ये एन्यूरिज्म, ये मस्तिष्क में जो है एक तरह से धमनी होती है, ये धमनी आपको ब्रेन में मिलती है। और सी आपका टेम्पोरल यसोयल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, और आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रंटल जो है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। तो आपका करेक्ट आंसर है ए। ये ब्रेन में जो नसें होती हैं, धमनियां होती हैं, ये दीवार फट जाती है, गुब्बारे की तरह रहती है, जिसके कारण हेमनोपिया उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक दृष्टि जो है तरफ कम दिखाई देती है।